हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। मैं डॉक्टर विकास विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। आने वाले हैं क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी एरर, मिस्टेक, गलतियां। आपसे और मुझसे पास में बहुत गलतियां हुई हैं, बट क्या उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए पास में जाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, आज करेंगे, या फिर फ्यूचर के अंदर उस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से कई बार हम बुक्स लिखते हैं, बुक्स में कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया, तो वो भी तो मिस्टेक होती है हमारी, जिसको हम रेक्टिफाई करते हैं न्यू एडिशंस के अंदर। तो आप और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग मिस्टेक्स जो आपने कर दी है जर्नल एंट्रीज बनाते टाइम, या फिर सब्सिडरी बुक्स बनाते टाइम, या फिर आपने गलती कर दी लेजर पोस्टिंग करते हुए। कहां से? जर्नल से या फिर सब्सिडरी बुक्स से। तो ये जो गलतियां हैं, इनको ठीक करना है, बट इन गलतियों के लिए पहले गलतियों का पता होना जरूरी है, किस किस तरह की गलती होती है। जैसे कई बार एग्जामिनेशन में पेपर देते हैं, टीचर्स कहती है बेटा आपने बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, एक ये मिस्टेक हो गई। दूसरा, टीचर्स कहते हैं बेटा आपके ना कॉन्सेप्ट्स अभी अच्छे नहीं है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी। तो आपकी आंसर शीट में दो तरह की मिस्टेक आ गई, यानी एक आ गई व्हाट, कैलकुलेशन यानी क्लैरिकल मिस्टेक, दूसरी आ गई कॉन्सेप्चुअल यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, बहुत इजी है, और बहुत अच्छे ढंग से हम करेंगे चैप्टर। बिकॉज इस चैप्टर में बच्चों, आपको तो क्या, कई बार हम टीचर्स मेंटर्स को भी दिक्कत आ जाती है। क्यों? इसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, एक वर्ड चेंज होते ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है। वो जो एरर है, एरर का मतलब चेंज हो जाता है, और फिर उसी हिसाब से हमें करना पड़ता है सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इन सभी एरर्स में किस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स हमारे पास है। उनमें से पहला एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी ये क्या है। प्रिंसिपल ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये है सिद्धांत, रूल, कॉन्सेप्ट, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। रूल्स और डेबिट क्रेडिट है, या फिर जो चैप्टर 3 में पढ़ा हमने, एक्रूअल बेसिस पढ़ा, मनी मेजरमेंट पढ़ा, या फिर हमने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहीं ना कहीं कोई बेसिक रूल्स आपके गलत लगा दिए, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सच एरर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ सफिशिएंट नॉलेज, यानी आपकी नॉलेज सही नहीं थी, आपको पता नहीं था कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट असली में क्या होना चाहिए, और जो आपने किया वो गलत हो गया। एग्जाम्पल, बिल्डिंग डेबिट करनी थी, गलती से रेंट डेबिट कर दिया। इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना होने की वजह से होती है, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी ढीले हैं, आपका हाथ टाइट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं आते, तब ये गलतियां करते हैं। और ये वही बच्चे गलती करते हैं जिन्होंने रिस्पेक्टेड मेंटर्स को स्टार्टिंग से नहीं सुना, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के टाइम से। तो यहां पर इनकरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कैपिटल आइटम्स, कैपिटल मतलब बड़ी आइटम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, बड़ी चीजों को हमने क्या है, रेवेन्यू आइटम मान लिया, छोटी छोटी आइटम मान लिया, यानी कि डेली मर्रा की, डेली जो रूटीन की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पे करा, उसको बिल्डिंग मान लिया, बिल्डिंग परचेज करी, उसको रेंट मान लिया, मशीनरी परचेज करी, उसको रिपेयर मान लिया। इस तरह की जितने भी आपने कैपिटल आइटम्स को रेवेन्यू आइटम मान लेते हैं। कैपिटल आइटम मतलब बहुत बड़ी अमाउंट, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, उसको छोटी मान लिया, डेली रूटीन एक्टिविटीज मान लिया, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये है मेन कॉज जो एरर ऑफ प्रिंसिपल का होता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके, कौन कौन से एग्जांपल होंगे। पहला, क्रेडिट सेल ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट। अब मुझे बताइए, कोई आपने एसेट बेचा, अब आप एसेट बेचेंगे तो कैश टू फर्नीचर है, राम टू फर्नीचर है, मगर आपने एसेट को क्रेडिट करने की बजाय किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। यानी कि आपने एसेट को बेचा था और एसेट की जगह आपने क्या कर दिया? सेल्स को क्रेडिट कर दिया। आपने फर्नीचर बेचा और आपको लगा ये मेरा गुड्स है, और सेल्स कर दिया। देखिए, सेल्स तो तब क्रेडिट होता है जब आप अपने बिजनेस के गुड्स को बेचते हैं। सेकेंड, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। कब? जब आपने एसेट परचेज किया। आप सब जानते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है जब हम गुड्स परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पस। तो यहां पर तो आपको एसेट डेबिट करना चाहिए था, ये गलती हो गई। अगेन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ये नॉर्मली होता है, और कई बार बच्चे अनजाने में भी एरर ऑफ प्रिंसिपल करते हैं, आज भी करते हैं। नेक्स्ट, डेबिटिंग एक्सपेंस। देखिए, एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया जबकि आपने पैसा खर्च किया है इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी आपने एक मशीनरी ली, उसको इंस्टॉल कराया, उस पर जो वेजेस पे करा इंस्टॉलेशन के लिए, आपने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट, आपने डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट। बल्कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको डेबिट होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट के नाम से। यहां पर इसका नेट इफेक्ट क्या होता है? टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड। यानी मैं आपसे पूछूं कि ट्रायल बैलेंस क्या टैली करेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगा, बिकॉज आपने डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में डाल दी, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में डाल दी, बस जो पर्टिकुलर्स में नाम होता है वो नाम गलत डाला। तो हम तो टोटल करते हैं, रुपीस वाला कॉलम डेबिट, और क्रेडिट का वो तो टोटल टैली है। तो इसका मतलब इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। फाइन। तो सेकेंड एरर है एरर्स ऑफ ओमिशन। यहां पर ये दो टाइप्स के एरर्स होंगे।
पहला रहेगा आपका पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन बोले तो मान लीजिए आपने एक जर्नल एंट्री बना दी फर्नीचर बेचने की, कैश टू फर्नीचर। अब कैश अकाउंट के डेबिट में डाल के आ गए या कैश में रिकॉर्ड कर लिया, बट फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया। अब इस फर्नीचर को ना क्रेडिट करने को बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। तो पढ़ते हैं इसको। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन वन अकाउंट, यानी कैश अकाउंट में तो रिकॉर्ड हो गई, एंड इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन अनदर अकाउंट। एग्जांपल, कैश सेल ऑफ फर्नीचर वाज ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट में डालना भूल गए और इससे टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इफेक्टेड। यस, नोट कर लीजिए, इज इफेक्टेड। तो 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आ जाता है, गिवन एनी वन error in which the trial balance does not get tally or does not get match or does not agree, it is what? Partial omission. Next देखते हैं complete omission। नाम से ही पता लग रहा है जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन एनी अकाउंट। किसी भी अकाउंट में आप सब जानते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में 2 अकाउंट होंगे, ना डेबिट वाले अकाउंट में पोस्टिंग हुई ना क्रेडिट वाले में, ये कंप्लीट ओमिशन है। यानी कई बार ये ट्रांजैक्शंस इवन जर्नल एंट्रीज में भी रिकॉर्ड होती ही नहीं है। सो एग्जाम्पल देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अगर आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं परचेज बुक में, सो डेफिनेटली वो कहीं भी नहीं जाएगा, ना तो परचेज अकाउंट के टोटल में, ना ही वो जाएगा राहुल के क्रेडिट साइड में। सिमिलरली, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर ने गुड्स वापस हमें किए, टेकन इनटू स्टॉक, हमने गोडाउन में भी डाल लिया, यानी स्टॉक आए, फिजिकल काउंट किया, गोडाउन में पहुंचा दिया, भैया माल वापसी आया है, बट वर नॉट रिकॉर्डेड, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया कहीं भी अकाउंट्स के अंदर, तो इसको भी हम बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। और इससे ट्रायल बैलेंस क्या है? नॉट इफेक्टेड। नोट कर लीजिए, ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होता बिकॉज इसके अंदर वो एंट्री ना डेबिट में गई है ना क्रेडिट में। तो ये था एरर ऑफ ओमिशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। और यहां पर थर्ड जो है मोस्ट कॉमन एरर्स यही होते हैं, और वो है एरर ऑफ कमीशन। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं ना क्लरिकल एरर्स, या कहता हूं यार आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, वैसी वाली एरर्स है जो नॉर्मली यूजली होते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह की वैरायटी है। पहली वैरायटी होती है रॉन्ग रिकॉर्डिंग। भाई आपने गलत बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, सेल बुक की जगह परचेज, परचेज की जगह सेल, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, जल्दबाजी में आपने गलत रजिस्टर खोला, उसके अंदर एंट्री चढ़ा दी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात नहीं है, यहां है जल्दबाजी की, आपने कोई भी एरर कमिट कर दिया। फाइन। रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, आप परचेज बुक सेल बुक टोटल कर रहे हैं, कैश बुक टोटल कर रहे हैं, वहां आपने टोटलिंग गलत ले ली है, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, यानी बैलेंस सीडी आया, उसको बीडी जब करना था अलग जगह कर दिया, आपको डेबिट में करना था आपने क्रेडिट में कर दिया। आपने एक पेज का टोटल था 1100 रुपए, अगले पेज पे लिख दिया सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए। ये ऐसी मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड की हो जाती है नॉर्मली। रॉन्ग बैलेंसिंग, यानी आपको सीडी बीडी आपने गलत निकाल दिया, कैश बुक का बैलेंस गलत निकाल दिया, आपने कोई भी लेजर अकाउंट का बैलेंस गलत निकाल दिया, तो उससे ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं होगा। और यहां पर कौन कौन से ऐसे एरर होते हैं, चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। सो काफी लंबी लिस्ट है इसकी। पहला जो एरर होता है वो क्या है, यहां पर है आपका रॉन्ग रिकॉर्डिंग। यस, मान लीजिए आपने कोई भी सब्सिडी बुक्स के अंदर गलत अमाउंट से एंट्री कर दी, तो वो लेजर में भी गलत गया होगा। फॉर एग्जांपल, यहां पर हम मान के चल रहे हैं हमने गुड्स परचेज किए हैं युवराज से 2000 रुपए के उधार पे, और वो रिकॉर्ड कर दिया 200 रुपए में। अब आप देखिए, अगर आपने परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेज जाती है, ये पक्का है, 2000 के बदले 200 डाल दिया, यानी जो परचेज बुक का टोटल होगा उसमें भी 200 टोटल हुआ, और लास्ट में जो परचेज अकाउंट में जाएगा वो भी कम जाएगा डेबिट साइड पे। इसी तरह से युवराज को भी हमने क्रेडिट कितना किया होगा, 2000 के बदले 200 से। तो यहां पर भी ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली कर जाता है। अगर आपने वो रॉन्ग ट्रांजैक्शन ही सब्सिडरी बुक में लिख दी या जर्नल में लिख दी, तो इसका मतलब ये भी एक ऐसा एरर है कि व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग एट अ रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक और इन द जर्नल, तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। तो ये है एक एरर ऑफ कमीशन। और नेक्स्ट एरर है, यहां पर हमने कैश रिसीव किया काजल से 5000 was recorded as 500, यानी हमने कैश टू काजल 500 रुपए की एंट्री बना दी। तो आप जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा उसके अंदर 500 मिला होगा, काजल के अंदर जो क्रेडिट किया होगा उसमें भी हमने 500 किया होगा, तो ये 500 दोनों जगह रिकॉर्ड हुआ होगा, फर्स्ट कैश बुक के अंदर और दूसरा काजल के अकाउंट में। इफेक्ट क्या रहेगा, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट इफेक्टेड। तो ये सबसे पहले आपने देख लिया, ये ऐसे एरर ऑफ कमीशन है जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली करता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। नेक्स्ट एरर है हमारा एरर ऑफ कास्टिंग यानी टोटलिंग। सच एरर टेक प्लेस व्हेन देयर इज एन एरर इन टोटलिंग। जब भी टोटलिंग में एरर होगा तो ये गलती होगी, उसको हम बोलेंगे सिंगल साइड एरर, यानी यहां गलती सिर्फ एक ही अकाउंट में होती है जहां पे टोटलिंग हमने गलत की है। तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए परचेज बुक का टोटल है 10,000 रुपए और वो ट्रांसफर किया परचेज अकाउंट में एस 1000, यानी हमने टोटल किया परचेज बुक का और टोटल करते 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 10,000 के बदले हमने 1000 रुपए टोटल कर दिया। तो क्या होगा, वहां से परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा और ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। वाई, बिकॉज डेबिट साइड में 10,000 के बदले 1000 रुपए आया हुआ है और 9,000 से ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कम हो गया। तो ये एरर है हमारा एरर ऑफ कास्टिंग यानी
एरर ऑफ कमीशन। एंड नेक्स्ट एरर है हमारा एरर व्हाइल कैरिंग फॉरवर्ड, यानी सच एरर टेक प्लेस व्हेन टोटल ऑफ वन पेज इज रॉन्गली ट्रांसफर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। यानी मान लीजिए सेल्स का मैं टोटल कर रहा हूं और टोटल करते करते आ गया 1000 रुपीज वन पेज पे, लेकिन अगले पेज पे मैंने कितना लिख दिया 100, तो ये रहेगा एरर व्हाइल कैरी फॉरवर्ड और इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, यानी ये एरर से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लेरिकल एरर इज एरर व्हाइल पोस्टिंग, यानी आपने सब्सिडरी बुक से या फिर जर्नल से आपने लेजर में पोस्टिंग करी और वहां पर गलती कर दी। एग्जांपल देखते हैं, आपने गुड्स बेचे कुणाल को 10,000 रुपए के, वर पोस्टेड एज 1000 रुपीज, यानी मैंने कुणाल को गुड्स बेचे, एंट्री है कुणाल टू सेल्स। अब वो एंट्री जो है बन चुकी कुणाल टू सेल्स जर्नल में सही, बट लेजर में पोस्ट करते टाइम आपने कितना कर दिया 1000 रुपीज कर दिया, तो डेफिनेटली 9000 का डिफरेंस रहेगा। अगेन ये पोस्टिंग का एरर है। ऐसे ही कैश रिसीव फ्रॉम चार्वी ₹500 वॉज ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ चार्वी, यानी कहने का मतलब आपने चार्वी से कैश लिया, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू चार्वी, चार्वी क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपने क्रेडिट करने की बजाय उसको डेबिट कर दिया, यानी कैश के भी डेबिट में डाल के आ गए, चार्वी के भी डेबिट में डाल के आ गए। ऐसी गलती को क्या बोलेंगे, एरर व्हाइल पोस्टिंग। तो ऐसी गलतियां मैं ठीक कराने वाला हूं, पहले आप एरर समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कंपनसेटिंग एरर। होता क्या है, यहां पर दो एरर्स होते हैं। पहला एरर दूसरे एरर से छिप जाता है, नलीफाई हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। ठीक दोनों को ही करेंगे, बट ट्रायल बैलेंस में ऐसे एरर नजर नहीं आते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गुड्स मैंने 10,000 के बेचे हैं और सेल्स अकाउंट में मैंने सिर्फ लिख दिया है 1000 रुपीज, 10,000 के बदले मैंने सेल में लिख दिया 1000, तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 9000 से कम हो गया। सिमिलरली मैंने जब गुड्स परचेज किए 10,000 के, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000 से, यहां 9000 रुपए से परचेज अकाउंट कम डेबिट हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में 9000 रुपए कम जाएगा डेबिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड भी 9000 से कम हो गई, डेबिट साइड भी कम हो गई। इसलिए यहां पर ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है इट इज नॉट इफेक्टेड, यहां पे इफेक्ट नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स हैं और इनको जो रेक्टिफाई करेंगे उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है वन साइडेड एरर्स और दूसरा है टू साइडेड एरर्स। वन साइडेड यानी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ एक ही डेबिट या क्रेडिट को इंपैक्ट डालते हैं और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और जो टू साइडेड एरर्स है वहां एरर्स दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर ट्रायल बैलेंस कई बार टैली कर जाता है और वो दिखाई नहीं देते। तो ये दोनों पार्ट्स मैं कराऊंगा अब प्रैक्टिकल नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इस पार्ट में हमें समझना था टाइप्स ऑफ एरर, बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चन इन चारों जो मैंने एरर्स डिस्कस किए इनमें से आने वाले हैं। सो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट देखना, सो डू लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको मजा आए मेरे साथ और इस तरह से फ्री कक्षा में आप पढ़ते रहें और एंजॉय करते रहें। तो आई होप ये एफर्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, टेक केयर, मास्क पहन के रखिए, हाथ धोते रहिए बिकॉज अभी कोरोना गया नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, यो यस।